हाय, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अपर्णा है एंड आई वर्क एट जेनिथ। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट टूथ गैप्स। कैसे हम अपने दांतों के गैप्स को क्लोज कर सकते हैं, क्या वो अच्छे हैं, क्या वो बुरे हैं। मैं हमेशा से टूथ गैप के साथ रहा हूँ, क्या वो मुझे अब क्लोज़ करने की ज़रूरत है या फिर इनका ईजी तरीका क्या होता है टूथ गैप्स को क्लोज़ करने का। स्टार्टिंग करें डायस्टेमा से। डायस्टेमा एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर जो गैप्स हैं वो आपके फ्रंट के दो दांतों के बीच हैं। ये फ्रंट के दो दांतों का गैप बहुत इजीली क्लोज हो सकता है, बट अगर आप ना चाहें तो ये मेडिकल रीज़न नहीं है कि आप इसको क्लोज़ कराएं। डायस्टेमा एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर 0.5 mm से ज़्यादा अगर आपके दांतों में, फ्रंट के दो दांतों में गैप्स है तो उसको डायस्टेमा का नाम दिया जाता है। इसके रीज़न्स हेरिडिटी हो सकता है, इसके रीज़न्स कोई मेडिकल कंडीशन हो सकता है, जैसे कोई हेरिडिटी हो गई आपको, या गम प्रॉब्लम हो गई, या फिर अगर आपको कोई बैड हैबिट रही हो पहले थंब सकिंग की, उस कारण से भी प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर हाई लेबियल फ्रीनम, दैट इज़ अगर आपकी लेबियल फ्रीनम, आपकी जो अटैचमेंट है, जो एक फ्रंट के दांतों के बीच में एक झिल्ली अटैच करती है, अगर वो बहुत ज़्यादा आगे तक अटैच्ड है तो वो दो दांतों को सेपरेट कर देती है और उसके कारण से डायस्टेमा अपीयर हो जाता है। ये टूथ गैप्स के कुछ कारण हैं जिसके कारण से डायस्टेमा आपको दिखता है। अब इसके अगर हम ट्रीटमेंट की तरफ जाएं तो नंबर 1 ट्रीटमेंट इज़ ब्रेसेस। बिकॉज ब्रेसेस, जैसे आपको पता है, इट्स एन एज ओल्ड टेक्नोलॉजी टू करेक्ट द टूथ स्पेसेस। ब्रेसेस करने से अगर आपके दांतों का गैप्स क्लोज होता है, अगर डायस्टेमा क्लोज होता है तो ज़रूर आप कराएं। अगर आप सेकंड ऑप्शन देखना चाहें तो अलाइनर्स हैं। अलाइनर्स भी ब्रेसेस के ही ब्रदर एंड सिस्टर हैं, क्योंकि उनकी जो बायोमैकेनिकली जो उसका करने का तरीका है, दैट इज़ सिमिलर टू ब्रेसेस। दैट इज़ अगर ब्रेसेस आपके दांतों पे फोर्स लगाता है, आपकी बोन को रीमॉडल करता है और आपके दांतों को मूव कराता है, तो अलाइनर का भी सेम फंक्शन होता है। अलाइनर भी आपके दांतों को रीमॉडल करके आपकी बोन को दोबारा से अपनी एक जगह से बना के, हटा के, उनकी टूथ की मूवमेंट करके एंड उस गैप्स को क्लोज करता है। अगर आप ब्रेसेस एंड अलाइनर्स, दैट इज़ ऑर्थोडोंटिक तरीके की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, तो एक बहुत ही सुंदर तरीका होता है, दैट इज़ टूथ वीनियरिंग, डेंटल वीनियर्स। ईमैक्स के बने हुए वीनियर्स अगर आप अपने दांतों पे करवाएं और अगर वो एक लिमिट में ही आपके गैप हैं तो वीनियर्स एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। बहुत ब्यूटीफुल लगता है वीनियर, क्योंकि वीनियर बहुत ही थिन शेल के बने हुए ईमैक्स मटेरियल के एक शेल्स होते हैं। वो शेल्स आपके दांतों को कवर करते हैं, और अगर आपके गैप्स जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है और डेंटिस्ट आपको मॉकअप करके दिखा सकते हैं। मॉकअप इज़ अ थिंग जिसमें कि आपको पहले से ही मालूम पड़ सकता है कि आपके दांतों के गैप बंद होने के बाद कैसे नज़र आएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो मॉकअप है वो एक टेम्प्रेरी चीज़ होती है। उसको करने से आप अपने दांतों की एक लुक, आपको पता लग सकती है कि फाइनल लुक कैसी होगी जब वे वीनियर कराएंगे। तो डेंटल वीनियर, जैसे कि मैंने बताया, थिन शेल्स होते हैं, एक आर्टिफिशियल मटेरियल ईमैक्स के बने होते हैं। ये बॉन्डिंग करके लगाए जाते हैं। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। अगर अच्छे ढंग से किए जाएं तो किसी को मालूम नहीं चल सकता कि आपके दांतों पे कुछ आर्टिफिशियल लगाया हुआ है। ईमैक्स वीनियर्स के बहुत सारे यूजेस हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बहुत कुछ ईमैक्स वीनियर्स के बारे में बोला है। अगर आप थर्ड ऑप्शन की तरफ देखें, दैट्स अ चीप ऑप्शन, दैट इज़ कॉम्पोजिट वीनियरिंग। कॉम्पोजिट वीनियरिंग बेसिकली क्या होता है कि जो आपके गैप्स हैं उनको हम क्लोज कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही नुकसान होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा डिस्कलर हो सकता है या फिर चिपिंग हो सकती है, क्योंकि कॉम्पोजिट की जो स्ट्रेंथ है उतनी नहीं होती जितनी कि ईमैक्स की होती है। उसकी लुक्स और उसकी वेरिएशंस बहुत हैं। कॉम्पोजिट भी बहुत अच्छे से मैच करता है, वी डू इट वेरी रूटीनली, बट इसका सिर्फ एक ही लिमिटेशन है, दैट कभी कभी डिस्कलर हो सकता है। इसको रेगुलर पॉलिशिंग की ज़रूरत रहती है। तो इफ़ योर गैप्स आर लेस एंड यू आर लुकिंग फॉर अ परमानेंट सॉल्यूशन, तो ईमैक्स वीनियर इज़ अ अगर आप स्पेस क्लोजर को देख रहे हैं तो स्पेस क्लोजर आज के टाइम पे इजी थिंग है, परमानेंट थिंग है, लेकिन आपको इसको बहुत इंट्रिकेटली, अच्छे से, कॉन्फिडेंटली इसका डायग्नोसिस अच्छे से होना चाहिए और आपको इसको समझना चाहिए कि आपके दांतों के कितने गैप्स हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा और इसको कराने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। ये था डायस्टेमा के बारे में। अगर जनरलाइज्ड भी आपके दांत में गैप्स हैं तो ब्रेसेस अच्छे से ट्रीट कर सकता है, अलाइनर्स अच्छे से ट्रीट कर सकता है। अगर आपके दांत में यूनिफॉर्म गैप्स हैं और थोड़े गैप्स हैं तो वीनियर्स एंड कॉम्पोजिट वीनियरिंग ऑल्सो विल वर्क वेरी फाइन इन योर केस। थैंक्स।